कि अधिकांश लोग अपने मन को देखना ही नहीं चाहते। वे हर समय किसी न किसी व्यस्तता में भागते रहते हैं। क्यों? क्योंकि अकेले बैठना कठिन लगता है, शांत बैठना कठिन लगता है, अपने विचारों का सामना करना कठिन लगता है। इसलिए वे स्वयं से भागते रहते हैं। कोई पूरे दिन काम में डूबा रहता है, कोई लगातार लोगों के बीच रहता है, कोई हर समय कुछ ना कुछ सुनता रहता है, कोई हर क्षण अपने हाथ में कोई उपकरण पकड़े रहता है। लेकिन जैसे ही अकेलापन आता है, मन की आवाज सुनाई देने लगती है और वही आवाज उन्हें बेचैन कर देती है। जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या आपने कभी स्वयं के साथ कुछ समय बिताया है, बिना किसी व्यवधान के, बिना किसी मनोरंजन के, बिना किसी भागदौड़ के? यदि कुछ ही मिनटों में बेचैनी होने लगे तो समझ लीजिए कि समस्या बाहर नहीं है, भीतर है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के साथ शांत नहीं रह सकता, उसे पूरी दुनिया भी शांति नहीं दे सकती। बुद्ध ने कहा था, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जिसने अपने मन को हार दिया उसे संसार की कोई विजय संतुष्टि नहीं दे सकती। आज दुनिया में लाखों लोग सफलता के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग शांति के पीछे भाग रहे हैं। परंतु सबसे बड़ा सत्य यह है कि बिना शांति के सफलता भी बोझ बन जाती है। कल्पना कीजिए, आप पर्वत की चोटी पर पहुंच गए। जिस सफलता का आपने वर्षों तक सपना देखा था वो आपको मिल गई, लेकिन वहां पहुंचकर भी यदि मन अशांत है तो क्या होगा? फिर मन कहेगा, अच्छा, अब इससे भी ऊंचा लक्ष्य चाहिए। फिर नई दौड़ शुरू होगी, फिर नई बेचैनी, फिर नया तनाव, और ये सिलसिला कभी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि समस्या लक्ष्य की नहीं थी, समस्या मन की थी। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वो बहुत दुखी था। उसने कहा, मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पहले इस वाक्य को ध्यान से देखो। मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। फिर बोले, सबसे पहले मुझे को हटा दो, क्योंकि यही अहंकार है। फिर चाहिए को हटा दो, क्योंकि यही इच्छा है। जो बचता है वही शांति है। ये बात सुनने में सरल लग सकती है, लेकिन इसके भीतर जीवन का गहरा रहस्य छिपा है। हमारा अधिकांश दुख अहंकार और अपेक्षाओं से पैदा होता है। हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, हम चाहते हैं परिस्थितियां हमारी इच्छा के अनुसार चलें, हम चाहते हैं जीवन हमारे बनाए हुए नक्शे के अनुसार आगे बढ़े। लेकिन जीवन किसी के आदेश से नहीं चलता, वो अपनी धारा में बहता है, और जो व्यक्ति इस धारा से लड़ता है वो थक जाता है। जो इसके साथ बहना सीख जाता है वो शांत हो जाता है। ध्यान दीजिए, स्वीकार करना और हार मान लेना अलग बातें हैं। बहुत लोग इन दोनों को एक समझ लेते हैं। स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, स्वीकार करना वास्तविकता को देखना है। यदि बारिश हो रही है तो उसे स्वीकार करना बुद्धिमानी है। यदि आप खड़े होकर चिल्लाते रहें कि बारिश क्यों हो रही है, तो आप केवल अपनी ऊर्जा नष्ट करेंगे। जीवन में भी यही होता है। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। कभी कभी लोग पूछते हैं, मन इतना बेचैन क्यों रहता है? उत्तर बहुत सरल है, क्योंकि मन हमेशा वहां रहना चाहता है जहां वो इस समय नहीं है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो मन विश्राम चाहता है। जब आप विश्राम कर रहे होते हैं तो मन भविष्य की चिंता करने लगता है। जब आप घर पर होते हैं तो कहीं और जाने की इच्छा होती है। जब कहीं और पहुंच जाते हैं तो घर याद आने लगता है। मन कभी संतुष्ट नहीं होता, वो हमेशा अगले क्षण में जीना चाहता है, और इसी कारण वर्तमान क्षण उससे छूट जाता है। सोचिए, आपके जीवन का वास्तविक समय कौन सा है? न बीता हुआ कल, न आने वाला कल, केवल ये क्षण। लेकिन अधिकांश लोग इसी क्षण को खो देते हैं। वे या तो अतीत को ढो रहे होते हैं या भविष्य को लेकर भयभीत होते हैं। एक व्यक्ति 10 वर्ष पहले हुए अपमान को आज भी ढो रहा है। दूसरा व्यक्ति 10 वर्ष बाद होने वाली किसी काल्पनिक समस्या से डर रहा है, और दोनों वर्तमान को खो रहे हैं। यही मन का जाल है। वो आपको वास्तविकता से दूर रखता है और कल्पनाओं में उलझाए रखता है। एक बात हमेशा याद रखिए, मन एक अच्छा सेवक है लेकिन बहुत बुरा मालिक है। जब आप मन का उपयोग करते हैं तो वो आपकी सहायता करता है, लेकिन जब मन आपका उपयोग करने लगता है तो दुख शुरू हो जाता है। क्या आपने देखा है कि कई बार रात में एक छोटा सा विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही देर में पूरा मन चिंता से भर जाता है। वास्तविक समस्या अभी हुई भी नहीं होती, लेकिन मन उसके 100 दृश्य बना चुका होता है।
वो भविष्य की कल्पना करता है, फिर उसी कल्पना से डरता है, फिर उसी डर से परेशान हो जाता है, और ये सब वास्तविकता के बिना होता है। यानी दुख वास्तविक घटना से नहीं, कल्पना से पैदा हो जाता है। यही कारण है कि बुद्ध ने बार बार जागरूकता पर बल दिया। जागरूकता का अर्थ है ये देख पाना कि अभी इस क्षण मेरे भीतर क्या चल रहा है। क्या मैं क्रोधित हूं? क्या मैं भयभीत हूं? क्या मैं ईर्ष्या कर रहा हूं? क्या मैं किसी बात को पकड़े हुए हूं? जैसे ही आप देख लेते हैं वैसे ही परिवर्तन शुरू हो जाता है, क्योंकि अचेतनता में ही समस्याएं बढ़ती हैं, जागरूकता में उनका प्रभाव कम होने लगता है। अब एक और गहरी बात समझिए। मन की सबसे बड़ी समस्या केवल नकारात्मक विचार नहीं है, मन की सबसे बड़ी समस्या पहचान है। हम हर चीज से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं, धन से, पद से, रिश्तों से, प्रशंसा से, सफलता से, और फिर जैसे ही इनमें से कुछ हिलता है हम भीतर से हिल जाते हैं। यदि किसी ने आपकी प्रशंसा की तो आप खुश, यदि किसी ने आलोचना की तो आप दुखी। इसका अर्थ क्या हुआ? आपकी खुशी आपके हाथ में नहीं है, वो दूसरों के हाथ में है, और जब तक ऐसा रहेगा आप कभी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आपका मन दूसरों की राय का कैदी होना छोड़ देता है, जब आप स्वयं को जानने लगते हैं, जब आप समझने लगते हैं कि आपकी कीमत किसी की प्रशंसा या आलोचना से तय नहीं होती। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे दुनिया की स्वीकृति की आवश्यकता कम होने लगती है, और जो स्वयं से अपरिचित है वो पूरी दुनिया से स्वीकृति मांगता फिरता है। यहीं से आत्मसम्मान और आत्मज्ञान का जन्म होता है। लेकिन ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि इसमें बाहर की दुनिया को नहीं, स्वयं को देखना पड़ता है, और स्वयं को देखना दुनिया को देखने से कहीं अधिक कठिन है। फिर भी यही वो मार्ग है जो मनुष्य को भीतर से मजबूत बनाता है। यही वो मार्ग है जो भय को साहस में बदलता है। यही वो मार्ग है जो बेचैनी को शांति में बदलता है। और यही वो मार्ग है जो व्यक्ति को ये समझा देता है कि उसकी सबसे बड़ी समस्या वास्तव में बाहर नहीं, उसके अपने मन के भीतर छिपी हुई है। और जब ये समझ आ जाती है तब जीवन बदलना शुरू होता है, क्योंकि तब व्यक्ति दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को देखने लगता है। और यही वो क्षण होता है जब वास्तविक परिवर्तन जन्म लेता है। अधिकांश लोग पूरी जिंदगी दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं परिवार बदल जाए, समाज बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाएं। लेकिन एक बात समझिए, जिस चीज पर आपका नियंत्रण नहीं है उससे संघर्ष आपको केवल थकाएगा, और जिस चीज पर आपका नियंत्रण है उसे नजरअंदाज करना आपको कमजोर बनाएगा। आप मौसम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने वस्त्र चुन सकते हैं। आप लोगों के विचार नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। आप अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन वर्तमान का उपयोग कर सकते हैं। यही बुद्धिमानी है, यही जागरूकता है, और यही आंतरिक शक्ति है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसने कहा, लोग मेरा अपमान करते हैं, मैं क्या करूं? बुद्ध ने पूछा, यदि कोई व्यक्ति आपको कोई उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें तो वो उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कहा, उसी के पास रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक वैसे ही यदि कोई आपको क्रोध देता है, अपमान देता है, घृणा देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वो उसी के पास रह जाता है। अब सोचिए, आपके जीवन का कितना दुख इसलिए है क्योंकि आपने दूसरों की नकारात्मकता को स्वीकार कर लिया। किसी ने एक शब्द कहा और आपने उसे वर्षों तक अपने भीतर रखा। किसी ने आपको कमजोर कहा और आपने उसे सच मान लिया। किसी ने आपका मजाक उड़ाया और आपने अपनी क्षमता पर संदेह करना शुरू कर दिया। लेकिन क्या कभी आपने ये पूछा कि दूसरे की राय को अपने सत्य का आधार क्यों बनाया? यदि 10 लोग आपको देखकर कुछ कहें तो क्या उससे आपकी वास्तविकता बदल जाती है? नहीं, लेकिन आपका मन बदल जाता है, और यही खेल शुरू होता है। याद रखिए, दुनिया आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाती जितना आपका मन उन घटनाओं को बार बार दोहराकर पहुंचाता है। मन एक कहानीकार है, वो हर घटना के चारों ओर कहानी बनाता है। यदि किसी ने जवाब नहीं दिया तो मन कहानी बना लेता है। शायद वो मुझे पसंद नहीं करता, शायद मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, शायद लोग मुझे महत्व नहीं देते, और धीरे धीरे कहानी इतनी बड़ी हो जाती है कि वास्तविकता कहीं पीछे छूट जाती है। इसीलिए जागरूक व्यक्ति हर विचार पर विश्वास नहीं करता, वो उसे देखता है, जांचता है, समझता है, फिर स्वीकार करता है या छोड़ देता है।
लेकिन अचेतन व्यक्ति हर विचार को सत्य मान लेता है, और यही दुख की जड़ है। कल्पना कीजिए, आप नदी के किनारे बैठे हैं, नदी में पत्ते बह रहे हैं। क्या आप हर पत्ते को पकड़ने की कोशिश करेंगे? नहीं, आप केवल उसे बहते हुए देखेंगे। ठीक वैसे ही विचार भी मन की नदी में बहते हुए पत्तों की तरह हैं। हर विचार महत्वपूर्ण नहीं होता, हर विचार सत्य नहीं होता, हर विचार पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं होता, लेकिन हम हर विचार को पकड़ लेते हैं और फिर उसी के साथ बहने लगते हैं। यहीं से तनाव पैदा होता है, यहीं से भय पैदा होता है, यहीं से असुरक्षा पैदा होती है, और यहीं से जीवन भारी लगने लगता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। बहुत लोग सोचते हैं कि शांति का अर्थ है समस्याओं का न होना, लेकिन यह सत्य नहीं है। शांति का अर्थ है समस्याओं के बीच भी स्थिर रहना। समुद्र की सतह पर लहरें होती हैं, लेकिन गहराई में शांति होती है। जीवन की सतह पर भी उतार चढ़ाव रहेंगे, कभी सफलता, कभी असफलता, कभी प्रशंसा, कभी आलोचना, कभी लाभ, कभी हानि। लेकिन यदि भीतर गहराई है तो बाहरी लहरें आपको डुबा नहीं पाएंगी। और ये गहराई कहाँ से आती है? स्वयं को जानने से, अपने मन को समझने से, अपने भीतर जागरूकता विकसित करने से। यही कारण है कि बुद्ध बार बार ध्यान की बात करते हैं। ध्यान केवल आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान जीवन को देखना है, ध्यान स्वयं को देखना है। ध्यान ये समझना है कि अभी इस क्षण मेरे भीतर क्या चल रहा है। जब क्रोध आए उसे देखिए, जब भय आए उसे देखिए, जब ईर्ष्या आए उसे देखिए, जब अहंकार आए उसे देखिए। देखते रहिए, बिना निर्णय के, बिना विरोध के। धीरे धीरे एक अद्भुत परिवर्तन होगा। आप पाएंगे कि भावनाएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन आप बने रहते हैं। विचार आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप बने रहते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन आपके भीतर एक केंद्र है जो स्थिर रह सकता है। और जिसने उस केंद्र को पा लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लिया। क्योंकि फिर सुख बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं रहता, फिर शांति परिस्थितियों की गुलाम नहीं रहती, फिर आनंद किसी उपलब्धि की प्रतीक्षा नहीं करता। फिर व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख जाता है, और वर्तमान में जीना जीवन की सबसे बड़ी कला है। एक क्षण के लिए सोचिए, यदि आज आपका अंतिम दिन हो तो क्या आप वही चिंताएं करेंगे जो अभी कर रहे हैं? क्या वही बहसें महत्वपूर्ण लगेंगी? क्या वही तुलना महत्वपूर्ण लगेगी? शायद नहीं। फिर आज उन्हें इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? जीवन बहुत छोटा है, और मनुष्य उसका बड़ा हिस्सा उन बातों में खो देता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण ही नहीं होती। वो भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देता है, वो तुलना में अपनी खुशी खो देता है, वो क्रोध में अपनी शांति खो देता है, वो अहंकार में अपने संबंध खो देता है। और अंत में उसे समझ आता है कि जिस चीज को वो बाहर खोज रहा था वो भीतर थी। जिस शांति को वो संसार में खोज रहा था वो उसके अपने मन की गहराई में छिपी थी। जिस आनंद के लिए वो दौड़ रहा था वो वर्तमान क्षण में उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन मन उसे हर समय कहीं और भेजता रहा। याद रखिए, आपका मन एक उपकरण है, आप उसके मालिक हैं, वो आपका मालिक नहीं है। जिस दिन ये बात स्पष्ट हो जाएगी, उस दिन आपके जीवन की दिशा बदल जाएगी। आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहेंगे, आप प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहेंगे, आप दूसरों की राय के कैदी नहीं रहेंगे। आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू कर देंगे, और तब आपको समझ आएगा कि असली विजय किसी और पर नहीं होती, असली विजय स्वयं पर होती है। असली जीत किसी युद्ध में नहीं होती, असली जीत अपने मन पर होती है। असली स्वतंत्रता किसी देश की सीमा से नहीं मिलती, असली स्वतंत्रता अपने विचारों की कैद से बाहर आने पर मिलती है। और यही गौतम बुद्ध का संदेश है। यदि आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो केवल दुनिया को मत देखिए, अपने मन को देखिए। यदि आप शांति चाहते हैं तो केवल परिस्थितियां बदलने की कोशिश मत कीजिए, अपने भीतर जागरूकता जगाइए। यदि आप आनंद चाहते हैं तो भविष्य का इंतजार मत कीजिए, वर्तमान को जीना सीखिए। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं है, न लोगों में है, न परिस्थितियों में है, न संसार में है। आपकी सबसे बड़ी समस्या उस अनियंत्रित मन में है जो हर समय भटकता रहता है।
और आपकी सबसे बड़ी शक्ति भी उसी मन के भीतर छिपी है। जिस दिन आप उसे समझ लेंगे, उस दिन जीवन बदल जाएगा। जिस दिन आप उसे साध लेंगे, उस दिन भय छोटा पड़ जाएगा। जिस दिन आप उसे देखना सीख जाएंगे, उस दिन दुख की पकड़ कमजोर हो जाएगी। और जिस दिन आप उसके स्वामी बन जाएंगे, उस दिन आपको वो शांति मिलेगी जिसे पाने के लिए पूरी दुनिया भटक रही है। याद रखिए, बाहर की जीत आपको कुछ समय के लिए खुश कर सकती है, लेकिन भीतर की जीत आपको जीवन भर शांत रख सकती है। इसलिए आज से दुनिया को बदलने की दौड़ थोड़ी कम कीजिए और स्वयं को समझने की यात्रा शुरू कीजिए।